माय चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेकी एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस बार आप सबको पता है सीयूईटी के रिजल्ट में काफी कुछ आपको देखने को मिला। आपका रॉ स्कोर अच्छा आ रहा था बट आपका एक्सपेक्टेड जो आपका रॉ स्कोर था वो अच्छा था, बट आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर में काफी कुछ चेंजेस आए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम अब हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, इतने मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा बीएचयू के अंदर। तो आप सारे स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब लेकर ही हम लोग आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, बीए आर्ट्स के बारे में। जितने भी हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जीटी एंड लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है जो डिस्कस हम लोगों को करना है वो ये है कि सीयूईटी के एग्जाम में 250 मार्क्स का आपका आया था जीटी। तो जीटी को तो एज इट इज लिया जा रहा है, यानी कि जीटी जो टोटल है वो 250 मार्क्स का ही काउंट किया जाएगा। 250 में से आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो एज इट इज कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज के अंदर क्या है, जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज के 50%, ओनली 50%, यानी कि जीटी का तो 100% स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, बट जो हमारा लैंग्वेज होगा उसका केवल 50% स्कोर ही काउंट किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के जीटी में 250 में से 250 मार्क्स है तो वो एज इट इज 250 काउंट कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के 200 में से 200 मार्क्स है लैंग्वेज में, तब भी उसके मार्क्स कितने काउंट किए जाएंगे, सिर्फ 100 काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ 50% लिया जा रहा है, जीटी पूरा 100%, जबकि लैंग्वेज कितना लिया जा रहा है, ओनली 50% लिया जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप लोग डिलेमा में नहीं रहेंगे कि मैम हमारे लैंग्वेज में 200 में से 200 आ गए हैं तो हम लोगों का इजीली बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा। नहीं बच्चा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज में आपका सिर्फ 50% काउंट किया जाएगा, जीटी का ओवरऑल स्कोर काउंट किया जाएगा, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। देखो ये एक्सपेक्टेड है, एज इट इज कट ऑफ नहीं जाता है, थोड़ा बहुत 5-10 नंबर का मार्क्स ऊपर नीचे रहता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके आसपास अगर आप लोग का स्कोर आ रहा है तो आपका एडमिशन पक्का है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 350 में से आप लोगों को कितने मार्क्स लेकर आना है, लगभग 250 से 255 के अराउंड आप लोग का मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो आपका इजीली बीए आर्ट्स के अंदर एडमिशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जीटी का पूरा मार्क्स कैलकुलेट करना एंड लैंग्वेज का अपना हाफ मार्क्स कैलकुलेट करना। अगर 140 आए हैं तो 70 मार्क्स कैलकुलेट करना, 190 आए हैं तो 80 मार्क्स कैलकुलेट करना, 200 आए हैं तो सिर्फ 100 मार्क्स कैलकुलेट होंगे, राइट। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग, देखो जनरल के जो एंड रहता है ना, वहां से ओबीसी का जो जनरल कैटेगरी की स्टार्टिंग रहती है वो ओबीसी की लगभग एंडिंग रहती है। तो 245 से 250 तक का जो स्कोर है वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो इसमें और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस मिलता है। लगभग जो ओबीसी होता है और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होता है उनका कट ऑफ लगभग एक जैसा ही रहता है। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 242 या फिर 247 राउंड अबाउट ये स्कोर होना चाहिए उनका, अगर उनको बीए आर्ट्स के अंदर एडमिशन लेना है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ थोड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एससी कैटेगरी को 200 और 205, बेसिकली 205 210 अराउंड स्कोर उनको लाना पड़ेगा तो उनका एडमिशन हो सकता है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 155 से 160 अराउंड स्कोर आपका होना चाहिए, 160 165 भी ले सकते हैं इसको आप लोग। तो ये स्कोर आपका होना चाहिए अगर आप लोगों को बीए आर्ट्स के अंदर एडमिशन लेना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात किसकी करेंगे, अपना बीए सोशल साइंस की बात करेंगे। तो बच्चा बीए सोशल साइंस में भी आप लोग का जो टोटल स्कोर होगा वो कितना का होगा, 350 का ही होगा। यहां पर भी सेम क्राइटेरिया होगा, जीटी का 100% मार्क्स लिया जाएगा एंड आपकी जो लैंग्वेज होगी जीटी का 100% मार्क्स लिया जाएगा और जो लैंग्वेज होगी बच्चा उसका आप लोगों का 50% मार्क्स लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए टोटल कितना है, 350 है, 450 नहीं है, ओके। तो 350 में से आप लोग को मार्क्स लेकर आना है, कितने कितने मार्क्स लेकर आना है उसके ऊपर बात करते हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका स्कोर रहना चाहिए 270 अराउंड। अब 265 से 270 कट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चा, ये जो कट ऑफ होती है ना ये एंडिंग कट ऑफ होती है, यानी कि 265 से 350 तक
जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हैं उन सब का जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है, यानी कि ये लोएस्ट माना जाता है। 265 क्या माना जाता है, लोएस्ट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसके 330 जो हायर कट ऑफ होता है वो नहीं, जो लास्ट बिल्कुल एंडिंग वाला होता है ना, वहां से कट ऑफ डिसाइड किया जाता है आपका। तो 265 एंड 270 ये कट ऑफ, ये अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका इजीली एडमिशन हो सकता है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 255 से 260 अगर आपका स्कोर है तो आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। 5 मार्क्स बढ़ाकर चलना, 5 मार्क्स ऊपर या नीचे करके चलना आप। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो वही जहां ये खत्म होता है वहीं पे ये दूसरा स्टार्ट होता है, इन दोनों का लगभग सेम ही रहता है। 250 से 255 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका एडमिशन इजीली हो सकता है। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो उनका 210 से 215 तक का स्कोर आना चाहिए फॉर बीए सोशल साइंस, एंड एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का 160 टू 165 एक्सपेक्टेड स्कोर माना गया है। राइट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस में किस अकॉर्डिंग आप लोग का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है बीएससी मैथ्स। अब ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं। अब उन लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। देखो आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो होगा 600 में से कैलकुलेट किया जाएगा कि आप लोगों का टोटल ओवरऑल स्कोर क्या है। तो अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर 370 अराउंड है, क्योंकि मैथ्स का पेपर आपको पता है हार्ड आया था, तो मैथ्स के इसकी जो कट ऑफ है वो बाकी के लाइक बीएससी बायो की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें तो उनसे क्या रहता है, बायो से थोड़ा सा कम रहता है। तो 370 365 अराउंड अगर आपका स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, तो आपका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 600 में से आप लोगों को 335 340 अराउंड, वही 5-7 नंबर का डिफरेंस रहता है। इसको 340 की जगह आप 343 भी कर सकते हो, तो राउंड अबाउट इतना ही स्कोर रहता है आपका आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 330 टू 335 337 अराउंड आपका स्कोर रहना चाहिए। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 230 टू 235 ये लोएस्ट स्कोर है, यहाँ से ऊपर ही आप लोग को लेकर आना है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 150 टू 155 अराउंड आप लोग का स्कोर होना चाहिए अगर आप लोगों को बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर एडमिशन लेना है इन बीएचयू। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, बीएससी बायोलॉजी की। अब देखो मैथ्स एंड बायोलॉजी में काफी बिग डिफरेंस है। यहाँ 370 365 कट ऑफ जा रहा है, यहाँ 400 410 जा रहा है। तो बच्चा मैथ्स एंड बायो में काफी डिफरेंस है। मैथ्स का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा बच्चों का उतना मार्क्स नहीं आया जितना बायो में उन्होंने गेन किया है, इसीलिए बायो का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई है। तो बीएससी के अंदर, बीएससी बायो के अंदर जनरल स्टूडेंट्स के जो जितने जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको 600 में से 400 टू 410 स्कोर करना पड़ेगा अगर उनको बीएससी बायो में करना है। नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको 370 टू 375 अराउंड स्कोर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 600। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट 365 टू 370 अराउंड स्कोर, वही 5-10 नंबर कम होता है, ओबीसी के अराउंड ही रहता है। एससी एंड एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 255 टू 60 अराउंड कट ऑफ, थोड़ा सा कम रहता है इनका कट ऑफ। एंड एसटी स्टूडेंट्स के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को 180 टू 190 स्कोर लाना पड़ेगा। इसको 180 की जगह 190 ही प्रेफर करो तो ज़्यादा बेटर है। इस अकॉर्डिंग आप लोग का क्या आ सकता है, बीएससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अगर आप लोग को बायो के अंदर एडमिशन लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। अब देखो एग्रीकल्चर का और हाई मेरिट जा रहा है और हाई कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम है। राइट, जितना नंबर ऑफ सीट्स कम रहता है उसका उतना कंपटीशन क्या रहता है, हाई रहता है। अब इसके अंदर भी 600 में से जितने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, 500, एटलीस्ट 500, यानी कि 100 मार्क्स कम में आपका एडमिशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कम नहीं, 100 से ऊपर 500 से ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे तो आपका एडमिशन हो सकता है इजीली। ओबीसी कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो 480 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। 480 या 485 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो ईजिली आपका एडमिशन हो सकता है इन बीएचयू। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 470 प्लस मार्क्स होना चाहिए। 470 से 475 अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट 370 380 एंड एसटी 370 380। एससी और एसटी दोनों का बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर कट ऑफ सेम ही रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। राइट,
नेक्स्ट अब बात करते हैं बीकॉम की। जितने भी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं बच्चा, अगर आप लोग बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों का कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स होना चाहिए कि जिससे कि आपका एडमिशन इजीली वहाँ पे हो जाए। 650 में से आपका जो स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाएगा एंड आपका मिनिमम आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, 515 प्लस मार्क्स होना चाहिए। कितना? 515 प्लस मार्क्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका मार्क्स है और आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है बच्चा, आपका 495 प्लस मार्क्स होना चाहिए। 495 प्लस मार्क्स होना चाहिए तो आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 475 टू 480 स्कोर आपका रहना चाहिए, यानी कि मान लेता है 475 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए तो इजीली आपका एडमिशन हो सकता है। इसी के लगभग अगर आपका स्कोर आ रहा है ना तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप लोग का एडमिशन पक्का होगा। नेक्स्ट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 370 टू 375 अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए, 370 प्लस। एंड लास्ट जो हमारे एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी 265 टू 270 स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, 265 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए तो इजीली आपका एडमिशन हो सकता है इन बीकॉम अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कोर्स कौन सा है? बीए एलएलबीएस। जो बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स है देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई गई है, 485 आउट ऑफ कितना? 550 में से अगर आपके 485 अराउंड या 480 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो ही आपका एडमिशन हो सकता है बीए एलएलबी के अंदर। तो देखो कितना 480 प्लस मार्क्स आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ओबीसी की बात करें तो 465 प्लस मार्क्स चाहिए अगर आपको बीएलएलबी में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट बात करें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स चाहिए बच्चा? 445 प्लस। कितना? 445 प्लस मार्क्स आपका होना चाहिए तो इजीली आपका एडमिशन हो सकता है बीएलएलबी के कोर्स के अंदर। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 390 प्लस उनका स्कोर होना चाहिए और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वही 5 नंबर का वहाँ उनका क्या होना चाहिए? स्कोर होना चाहिए। 390 प्लस है एंड ये 385, 5 नंबर का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप लोग की कट ऑफ इस अकॉर्डिंग है, अगर आप लोग के मार्क्स इस अकॉर्डिंग आए हैं तो बिल्कुल आपका एडमिशन ज़रूर होगा बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सब के सब जाएंगे, राइट? ओके गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी हमने बात की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से पहले तो आपको अपना कट ऑफ कैलकुलेट करना है, मार्क्स कैलकुलेट करना है एंड देन आप क्या कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि आपका एडमिशन हो सकता है या फिर वहाँ नहीं हो सकता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।